Happy birthday to you. तो जिजाई माता ने बचपन से शिवाजी महाराज को अच्छे संस्कार दिए हैं। मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में रख दो, अब मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। यह तो ही आहे आमची स्कूल। नमस्ते मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या YouTube चॅनलवर कोकण सैद्या। तर तुम्ही खूप आतुरतेने वाट बघत असाल 2024च्या गणपतीची। तर ह्या वर्षी आम्हाला सुवेळसुतक असल्यामुळे गणपती बनवलेला, पण ते आता सुवेळसुतक असल्यामुळे गणपतीला हात नाही लावू शकत, पण आपण पूजा पण नाही करू शकत, त्याच्यामुळे ती मूर्ती तशीच होती। आता मी विसर्जन केली, तिला फक्त बनवलेली कलर मारायचं बाकी होतं, तर विसर्जन केली असंच। तर ह्या व्लॉगमध्ये आगाशीचं पण आहे, आम्ही दर्शनाला जाणार आहे विरारच्या इथले सगळे गणपती ते पण आहे, आणि आगाशीचं मला सांगितलेलं आम्ही चलचित्राचं, तर ते पण तुम्हाला ह्या ब्लॉगमध्ये आम्ही दाखवलेलं आहे। ह्या वर्षी आम्ही आगाशीला गेलेलो चलचित्र बघायला, खूप मस्त होते तिथले चलचित्र, खूप आवडले आम्हाला। मला ह्या ब्लॉगमध्ये चलचित्र पण आणि विरारचे सगळे गणपती पण बघायला मिळणार आहे, तर हा ब्लॉग शेवटपर्यंत पहा। मैंने क्या किया है कि इस उम्र में निकलो मेरे घर से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। इस तरह बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। बेचारी माँ अपना सामान लेकर घर से निकलती है, लेकिन माँ जैसी लक्ष्मी जब घर से निकाल देते हैं तो घर में कैसी आज माता पिताओं को यही निवेदन करते हैं कि आजकल के बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो पहले हाथ में मोबाइल, न खाने पर, न पढ़ाई पर, न माँ के बोलने के शब्दों पर ध्यान देते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छी संस्कार देना जरूरी है। जब तक माता पिता जिंदा है तब तक माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, यही पुण्य का काम है। ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ तो मिलता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। इसलिए तो जिजाई माता ने बचपन से शिवाजी महाराज को अच्छे संस्कार दिए हैं। आज पूरी दुनिया में शिवाजी महाराज के वजह से हम, आप और माँ जैसा पवित्र शब्द सुरक्षित है। भक्तजनों, माँ जैसा पवित्र शब्द समाज में कलंकित मत करो, माँ का सम्मान करो। आज हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों को अच्छी संस्कार प्रदान करें, जिसे माँ का प्यार इस समाज में अमर रहे।
जाऊ आपण. त्याला गाडीत बसले ना, त्याला थंड लागला एसी. हाय गाईज, आम्ही ते चारिचित्र बघायला आलोय. हे चालू आहे चालू. आए हुए सभी गणेश भक्तों का वैती परिवार हार्दिक स्वागत करता है और आप सभी को जय श्री राम। यह चलचित्र काल्पनिक है। इस चलचित्र में दिखाया गया है कि एक आत्मा मोक्ष पाने के लिए बकरी से विवाह करना चाहती है और उसी बकरी की खोज में कई सालों से वो पेड़ पर इंतजार कर रही है और वो आत्मा तुझ्यामुळे माझी बकरी पळून गेली. हे मायले थांब, आता मी तुला माझ्या नाड्याने बांधून ठेवतोय. अरे तुझ्या मायला माझ्या नाडा म्हणजे तुला काय घंटावाट लागलाय? कोणी बी यावं, कधी पण वाजून जावं. तुला अजून माझ्या नाड्याचा चमत्कार माहित नाही. अरे 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 सोड सोड. अरे माझ्या नाडा सोड सोड म्हणा ना. चल चल, नाहीतर माझ्या नाडा सोडशील. आता बघ, तू माझ्या पाठीवर बसलाय तर नीट बस. मजाक मस्ती करायची नाही, हालचाल करायची नाही. तू आता लहान नाही, मोठा झालाय. यापुढे हगी घालायची नाही. माझी आई सुद्धा मला लंगोट घालायची. आता तू मोठा झालाय, माझ्यासारखी चड्डी घालायची. चड्डी घातली म्हणजे हवा मोकळी. इकडची हवा तिकडे, तिकडची हवा इकडं. नखरे क्यों ना करो शिवली, अपन गावठी कोंबड़ा है. अपना रेट भी तो ज्यादा है और तू भी तो गावठी है. तेरा अंडा भी तो महंगा है. वो देख बॉयलर मुर्गी. हरगिज झुकेगा नहीं साला. मुझे मुर्गी नहीं, बकरी चाहिए. बकरी मुझे उससे लगीन करना है. जमायला म्हणजे एकतर गावठी कोंबड्या मिळत नाही आणि गावठी कोंबडीची अंडी मिळत नाही. तुला माहितीये का, बॉयलर कोंबडी वाढवायला किती त्रास होतो तो.
उस बॉयलर के बच्चे के खाद में दवाई मिलाकर और वैक्सीन लगवाकर 42 दिनों तक उसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है। और जिस तरह आज के जमाने में स्त्री पुरुष को स्पर्श किए बगैर विज्ञान के सहारे बच्चों को जन्म देती है, उसी तरह बॉयलर मुर्गी भी मुर्गे के बगैर ज्वार, बाजरी, मक्का, सोयाबीन और कुछ पत्थरों के टुकड़े खाकर 24 घंटे बाद अंडा देती है। जब महिला ये डायरेक्ट अंडी आमच्या वेळेत येगत होता आधी मुका घ्या मुका मग ढगाला लागली कळा ने पाणी थेंब थेंब गळा जमायला म्हणजे तू लगीन घालून निघलाय आणि इधर तो किसी को टच की बगैर भी डायरेक्ट फोन आणि अंडी मिळतात तो फिर तुझे लगीन करने की क्या जरूरत। दादा मुझे तुम्हारी कुछ बात नहीं सुननी, मुझे मेरी बकरी ढूंढनी है। चल दादा चल, बकरी को ढूंढते हैं, चल दादा चल। ए शिंगाले दादा, जाम भारी काम केलं तून। डायरेक्ट नाकवाची लाल लाल कोलबीच पटविली। पण शिंगाले दादा, अपने वाड़वन गांव में यह तुम्हारा शेवट का लगीन है, इसलिए अपन तुम्हारे लगीन में बहुत नाचूंगी। दादा ये कोलिन भाई ऐसे क्यों बोल रही है? इसके वाड़वन गांव में आखिर का लगीन क्यों? मुझे तो अभी लगीन करना है। जमाइला मिंजा, तुझे पता नहीं क्या हमारे कोली बंदों का बहुत हाल चालू है। और तो और अब वाड़वन गांव में बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, इस कारण उन्हें उनके गांव और समुद्र से दूर होना पड़ रहा है। अब हमें भूमि पॉपुलेट का टुकड़ा और कोलबी के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जमाइला नाव कहले तेरे थोड़ा पानी छूट दे बैग। दादा मुझे कोलबी और पापलेट के नहीं, बकरी के दर्शन करने हैं। दादा दादा दादा, वो है बकरी, मिली मिली मेरी बकरी। दादा लगी, दादा लगी, मेरी बकरी, मेरी बकरी, बकरी, मेरी बकरी। पर इसे इतना क्यों बढ़ रहा है? हे मानव, तुम और हमें कितना काटोगे? हमारा मटन यानी रेड मीट मत खाओ, ऐसा विज्ञान कहता है, तो फिर तुम हमें क्यों खाते हो? पर क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसका जवाब 5000 साल पहले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे मानव समाज को बताया था। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। हे पार्थ, जीवन को उच्चतम, श्रेष्ठ, सफल बनाने के लिए जैसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत करना उतना ही आवश्यक है। राजस, तामस और सात्विक, इन 3 प्रकार के भोजनों में तुम्हें सात्विक भोजन को ग्रहण करना है, तभी तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। तथास्तु। मत काटो मुझे, मत काटो। तुम इतने क्रूर क्यों हो रहे हो? निर्भया और मौमिता के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की? मुझे तो काटते हो, और तो और श्रद्धा, आरती, यशस्वी और ऐसी कितनी लड़कियों को हैवानियत से काटोगे? कुछ तो रहम करो, हम पे कुछ तो रहम करो। दादा दादा, मेरी बकरी तो मर गई, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे मोक्ष भी मिलता तो मुझे यहाँ
समझ लो भाई, हम इधर कैसे रहते हैं तुम्हें मालूम है? यहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, गंडवा गंडवी, पड़वा पड़वी, सनातन धर्म की बदनामी और इसके साथ साथ शुगर, बीपी, कैंसर, घुटने का दर्द, इससे देश बीमार पड़ता जा रहा है। तू जा अपने पेड़ पे, मैं जाता हूँ अपने घर पे। गावकऱ्यांना मी चालू माझ्या घरी माझ्या आईच्या हातचं बनवलेलं मोदक खायला, पण जाताना इथे बसलेल्या मॉडर्न आयांना मी घरी बसलेल्या बायाला सांगून जातो, गांडळासारखी नूडल्स, जंक फूड आणि फास्ट फूड खायला देऊ नका, रात्रीच्या वेळेत हातात मोबाईल घेऊ नका, रोज रात्री 8 तास झोपत चला, ताजी अन्न खा, भरपूर व्यायाम करा. चला आता मी तुमचा समजांचा निरोप घेतो आणि गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतो. स्वागत करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है महाराष्ट्र में महान की रेणुका देवी इस नाम से जाना जाता है और कर्नाटक में इसे यल्लम्मा के नाम से जाना जाता है। रेणुका जो ऋषि जमदग्नि की पत्नी है और परशुराम की माता। एक दिन रेणुका मन प्रवाह नदी पर पानी लाने गई। वहां गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें देख रेणुका देवी का मन विचलित हुआ। तभी जमदग्नि ने उसे कृष्ण रूप का श्राप दिया और उसे अपने आश्रम से निकाल दिया। रेणुका देवी अपने गुरु ऋषि आचार्य से उस श्राप का निवारण कर वापस जमदग्नि के आश्रम में आती है। रेणुका, रुक जाऊंगी। इस जमदग्नि ने दिया हुआ श्राप को निवारण करके मेरे ही आश्रम में वापस आने का इतना साहस तुम्हारा? स्वामी मैंने किए हुए अपराध की शिक्षा भोग चुकी हूँ। मैं इस आश्रम में रहकर आपकी सेवा करूंगी। स्वामी मुझे आश्रय दीजिए। अगर तुम्हें आश्रय दिया तो यह आश्रम अपवित्र होगा। अपवित्र को पवित्र करने की शक्ति इस आश्रम में है स्वामी। और इतना ही नहीं स्वामी, अपराध का प्रायश्चित मैं कर चुकी हूँ। फिर भी एक ऐसा न्याय स्वामी। न्याय अन्याय ये तुम मुझे सिखाओगी? तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा जीवन का अंत करेगा। अब तुम्हारे जीवन को कोई अर्थ नहीं। वसु, विश्व वसु, ब्रह्म संकल्पना, बृहस्पति। पिताश्री, हमें याद करने का कारण? मान अपमान भूलकर धर्मशास्त्र को कलंकित किया है इस नारी ने। शिरच्छेद कर दो इसका। स्वामी। पिताश्री, आप महान तपस्वी, आपके मुंह से ऐसी बात? पिताश्री, पतित पावन मेरी माता के साथ ऐसा व्यवहार। पितृऋण के बदले मातृहत्या। ऐसा घोर अपराध हम नहीं कर सकते पिताश्री। हमें क्षमा कीजिए पिताश्री। क्षमा? तुम और तुम्हारी माता को क्षमा करो? पितृ आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नालायकों, भस्म हो जाओ। स्वामी, यह आपने क्या किया? स्वामी, यह आपने क्या किया? माता ने पुत्रों के लिए अपना त्याग किया हुआ देखा है, सुना है, लेकिन माता के लिए पुत्रों को भस्म करने वाला पिता कहीं नहीं देखा। ये घोर कृत्य देखने के बाद मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम्हें जीवित रहना भी नहीं चाहिए। परशुरामा! परशुरामा! परशुरामा!
मुझे कैसे याद किया पिताश्री? पितृ ऋण अदा करने के लिए। अहोभाग्य, आज्ञा कीजिए पिताश्री। कहिए सारी नदियों का जल लाकर आपके चरणों का अभिषेक करूं, नवग्रहों को बंदी कर आपकी सेवाओं में लगाऊं। आज्ञा कीजिए पिताश्री, आज्ञा कीजिए। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस बात को सोच समझकर अपने आप को संभालना अत्यावश्यक है। पिताश्री, आपके आशीर्वाद से आपका ये राम बड़ी तपस्या करके परशु पाकर परशुराम बन के आपके सामने खड़ा है। आज्ञा कीजिए पिताश्री, आज्ञा कीजिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। सकल माता शिरोमणि, ममता की रागिणी, महामंगल स्वरूपनी, मेरी माता की सौगंध। आज्ञा कीजिए पिताश्री, आज्ञा कीजिए। तो सुन मेरी बात, शिरच्छेद कर दे अपनी माता का। ओम पतिदेवाय नमः, ओम पतिदेवाय नमः, ओम पतिदेवाय नमः। सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। तुमने पितृ आज्ञा का पालन किया, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, जो चाहे मांगो। पिताश्री, 9 महीने अपने गर्भों में पाल पोसकर मुझे बड़ा किया। मेरी प्रत्यक्ष देवता माता को जीवदान देकर मुझे मातृहत्या के पाप से बचाओ। तथास्तु। निर्मल शांत चित्त की निरंतर तपोनिष्ठ मेरे 4 भाइयों को जीवित कीजिए। तथास्तु। पिताश्री, सर्वत्र शांति कायम रखनी है तो क्रोध नहीं होना चाहिए। मेरा तीसरा वरदान है, आपके हृदय में जो क्रोधा देवी है उसे बाहर निकाल दीजिए। सर्वत्र आनंद ही आनंद हो जाएगा। पिता को उपदेश देकर गुरु समान होए। तथास्तु। जय 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 रेणुकांबे, जय जगदांबे, जय अमरांबे। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, मैंने 3 महीने पहले ब्लड डोनेट किया था, तो क्या मैं अब फिर से ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अगर आपने 3 महीने पहले रक्तदान किया है तो आप बेशक आज रक्तदान कर सकते हैं। हर साल में हम 4 से 6 बार रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक मूल्यवान योगदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, रक्तदान के बारे में आपने काफी उपयुक्त जानकारी दी है, लेकिन रक्तदान की तरह अवयव दान यानी ऑर्गन डोनेशन के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता हमें। हाँ, ये बात तो सही कही। दरअसल ऑर्गन डोनेशन आज बहुत जरूरी हो चुका है। अभी 4 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में एक केस आई थी, नीलेश की, जो शराब के अधीन इतना हो चुका था कि उसके लिए वो अपनी माँ से रोज झगड़ता था। माँ, देखो माँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। पैसे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं, अब एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। शराब की नशे ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे पापा ने तेरे लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी वो तक तूने बेच डाली, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरे सारे गहने बेच दूंगा मैं। क्या? अब तुम्हें मेरे गहने भी चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें मेरे गहने नहीं दूंगी। मुझे पैसे नहीं देगी? नहीं दूंगी। देख, मुझे शराब पीनी है, पैसे दे दे, नहीं तो तुझे क्या हुआ बेटा? बोलो ना, क्या हुआ तुझे? बेटा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था नीलेश को?
शराब की बुरी लत ने नीलेश के किडनी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। देखिए माँ जी, नीलेश की दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के सिवाय हम और कुछ नहीं कर सकते और अभी हमारे पास कोई किडनी डोनर नहीं है। डॉक्टर, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? माँ जी, अगर आपके घर वालों में से कोई अपनी किडनी से देना चाहे और वो किडनी से मैच हो जाए तो हम किडनी ट्रांसप्लांट तुरंत कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई और क्यों? आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन कुछ भी करके मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। आइए, हम आपका चेकअप करवाते हैं, लेकिन सोच लीजिए माँ जी। डॉक्टर, मेरी सारी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए, उसकी जान बच जाए, बस फिर मैं सुकून से मर सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आप जल्दी कीजिए। ठीक है, आइए माँ जी। मनाला घोर सोडावा कोड कस जगाव तू गेल्यावर, हो धरावा कसार धीर पाहावी कशीर वाट ताटा तूट झाल्यावर, यतीन काळ जाव घातला सार खाव हरपल वादळात सपनाचा। फिर क्या हुआ डॉक्टर? क्या नीलेश के माँ की किडनी उसे मैच हो गई? हो गई और ऑपरेशन भी हुआ। नीलेश की जान बच गई। अब नीलेश पूरी तरह से सुधर चुका है। शराब को हाथ तक नहीं लगाता, बल्कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एक एनजीओ चलाता है। सच में माँ तो अपने बच्चे के लिए अपना कलेजा निकाल कर दे सकती है, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। डॉक्टर साहब, वो तो नीलेश की किस्मत और उसके माँ का प्यार था जो उसे अपनी माँ की किडनी तुरंत मिल गई। लेकिन बाकी पेशेंट्स का क्या, जो डोनर की राह देखते हैं? हाँ, ऐसी एक केस भी हमारे हॉस्पिटल में आई थी। 25 साल की काव्या, एक एक्सीडेंट में बेचारी की मौत हो गई, लेकिन उसने अपने 18वें जन्मदिन पर ही ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर के रजिस्टर किया था। और उस दिन रिया नाम की 12 साल की बच्ची, जिसे कार्डियोमायोपैथी की बीमारी थी, सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट से ही उसकी जान बच सकती थी। अरे माँ, मत रो माँ, मैं तो मर गई। शायद इतनी सी ही जिंदगी लिखी थी मेरी किस्मत में, लेकिन मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। मेरी वजह से आज रिया की जिंदगी बचने वाली है। पापा, आप ही समझाइए ना माँ को कि मेरी कहानी खत्म हुई, और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। माँ, पापा, आज के बाद मेरे सारे सपने मैं इस रिया में देखूंगी, और आप देखना, ये रिया आपके भी सारे सपने पूरे करेगी। अरे तुम क्यों रो रही हो? हमें तो खुश होना चाहिए। आज हमारी काव्या की वजह से एक छोटी बच्ची की जान बच गई। आज हमारी बेटी मरकर भी दुनिया के लिए अमर हो गई। आज से इस रिया में हमारी काव्या को हम महसूस कर पाएंगे। सच कहा आपने। काश हमारे बेटे जैसी सोच अगर हर कोई रख पाए तो कितने लोगों की जिंदगी खुशियों से भर सकती है। काव्या, डॉक्टर साहब, बड़ी हिम्मत वाली थी काव्या, जिसे इतनी कम उम्र में इतनी समझ थी। हाँ, अगर वक्त पर किसी इंसान को सही ऑर्गन मिल जाए तो उसकी जिंदगी नरक से स्वर्ग बन सकती है।
जैसे कि आत्माराम पाटिल जी की बन गई। क्यों? उनके साथ क्या हुआ था? आत्माराम पाटिल जी बहुत पैसे वाले इंसान थे, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो भी डोनर की तलाश में थे। इतना पैसा होने के बावजूद उन्हें डोनर नहीं मिल पाया। और फिर एक दिन हेलो रमेश जी, आपके लिए गुड न्यूज है। आपकी पापा की आंखों के लिए डोनर मिल गया है। आप तुरंत पापा को लेकर हॉस्पिटल में आइए। जी डॉक्टर साहब, जी हाँ, मैं अभी पापा को बताता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके बाय। अरे बेटा रमेश, सुनो बेटा, मुझे एक रेडियो दिला दो बेटा। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। अब क्रिकेट देख तो नहीं सकता, लेकिन कमेंट्री सुनकर उसका लुत्फ उठा सकता हूँ। अब आपको कमेंट्री सुनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? आप अब वर्ल्ड कप टीवी पर देख सकते हैं। आपकी आंखों के लिए डोनर मिल गया है पापा। चलिए, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, तो क्या आत्माराम जी वर्ल्ड कप देख पाए? बिल्कुल देख पाए, और भारत के जीत का जश्न भी उन्होंने मनाया। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अपनी आंखों से क्रिकेट मैच देख सका। भला हो उस इंसान का जिसने ये आंखें डोनेट की। उसके नेत्रदान की वजह से मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ। ICC Men's T20 Cricket World Cup इंडिया, 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 भारत माता की जय। एक वो खुशी है और एक ये ऑर्गन डोनेशन की खुशी है। सचमुच डॉक्टर, मैं भी अपने सारे ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो तो फिर तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड करते हैं। चलो आओ मेरे साथ। चलिए डॉक्टर। तो देखा आप लोगों ने, अवयव दान आज कितना जरूरी है। इसलिए आप भी आज से ये संकल्प करो। भक्तों, हमारे मरने के बाद शरीर खाक हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अगर हम अवयव दान करें तो कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर मौत के बाद भी हम किसी के काम आ सके तो हमें असली मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आइए हम सभी गणेश जी को वंदन करते हैं कि हम भी बचाएंगे किसी और की जान करके अपना अवयव दान। रक्तदान, नेत्रदान, अवयव दान, यही है श्रेष्ठ दान। एक कुठे दिसणार तिकडेच दीदी। आए हुए सभी गणेश भक्तों का वैती परिवार हार्दिक स्वागत करता है। कर्म यानी कर्तव्य, व्यापार, नौकरी, घर बार, खेती करना यह काम होता है, यह कर्म नहीं। धर्म, देश, संस्कृति, इंसानियत, इसकी रक्षा और उसे सदैव जीवित रखने का कर्तव्य यानी कर्म। जिस कर्तव्य से मानव, कुदरत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब का भला करना यह कर्म है। किसी काम से हमें फायदा क्या मिले, यह स्वार्थ का काम होता है। भगवान इंसान को जन्म इसीलिए देता है कि वो सबका भला करे, अच्छा करे। इंसान को जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जिसका कर्म बुरा हो या अच्छा हो, उसका फल उसे जरूर मिलता है, वो इंसान हो या फिर संत महात्मा या भगवान। महाभारत में भीष्म पितामह
180 साल तक जीवित रहे। भीष्म पितामह के पास इच्छा मरण का वरदान था। उनकी इच्छा से पहले कालपुरुष उनको मृत्यु नहीं दे सकते थे। इसीलिए तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह नुकीले बाणों के शैया पर पड़े हुए थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है? हे पितामह, क्या आपको पिछले जन्मों के कर्मों का स्मरण है? हे चक्रधारी, हमें स्मरण है। फिर याद करो उस जन्म को जब आप युवराज थे। आप एक दिन जंगल में जा रहे थे, तब आपके सामने एक कीड़ा आया, तो आपने उसे आपकी तलवार से फेंक दिया। वो कीड़ा सामने पड़े हुए कांटों में फंस गया। वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उसे उतनी ही पीड़ा हो रही थी। पर वासुदेव, मुझे इस जन्म में उतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ रही है? इस जन्म में तो मैंने बहुत पुण्य का काम किया है। हे पितामह, आपके सामने युधिष्ठिर के भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, पर आप केवल देखते रहे। उसी कर्म का फल आपको मिल रहा है। बचा, कोई मुझे बचा, बचा, कोई मुझे बचा, ये मुझे मार रहा है। मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचा। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में आंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही हो गया तब आपका कर्तव्य बनता है कि उसे रोका जाए, पर नहीं, आप तो मोबाइल पर वीडियो बना रहे होते हो। आहा, कितना खूबसूरत हिरण है। आज तो मैं इसका शिकार करके ही रहूंगा। कैसे लग गया प्रभु? ये तो मेरे से पाप हो गया। हे कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। हे कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। हे मनुष्य, यह तुम्हारे हाथों से हुआ पाप नहीं है, यह मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल है। मैंने पिछले जन्म में राम का अवतार लेकर धर्म, संस्कृति और मानवता के लिए काम किया था। उस वक्त राजा सुग्रीव की पत्नी को उसी के भाई पाली ने अपहरण किया था। उसे छुड़ाने के लिए मैंने वध किया था। चिंता के साथ तेरा किस्सा भी खत्म सुग्रीव। तेरा राज्य छीना, उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आप संत महात्मा बन जाओगे। निवृत्ति, नामदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, तुकाराम, इन्होंने अपना जीवन धर्म और इंसानियत को समर्पित किया था। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह,
राजगुरु सुखदेव, विनायक दामोदर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने देश की सेवा करने में अपना कर्तव्य किया। सुना सो पहचानिए जो मेरे दीन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खे, जो तो प्रेम के ननका जाओ सिर दर गली गली बोलियाओ। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियों ने मानवता और धर्म के लिए काम किया। और तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जन्म देने वाले माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो? संजू, मैं काम से आने के बाद पूरी तरह से थक जाती हूँ। घर में खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना और मैं क्या क्या करूँ। तुम पहले तुम्हारे मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में रख दो। अब मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। यह तुमने नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। संजू के बाबा, हमारे परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि हमारे बेटे ने हमें अकेलेपन की जिंदगी बिताने के लिए इस वृद्धाश्रम में भेज दिया। रो मत, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? इस बात पर सोचकर क्या करें? हमने उसे क्या नहीं दिया? हमने उसे खिलाया, पढ़ाया, इतना बड़ा अफसर बनाया, और उसने हमारे साथ क्या किया? रो मत बहन जी, रो मत। हमारे आंसुओं को हमारे बच्चों का भी कोई कीमत नहीं। यहाँ बैठे सभी बहन भाइयों की यही कहानी है। अब हमारे बच्चे हमारी नहीं रहे। ये सारी देश की कहानी बन गई। हे मनुष्य, कर्म के बारे में जितना कहे वो कम है। कर्म का समय आ चुका है। दुनिया में कुछ रहे या न रहे, पर सनातन धर्म और भारत देश और उसकी वैदिक संस्कृति सदैव जीवित रहेगी। इसके लिए हमारे हाथों अच्छे कर्तव्य यानी अच्छे कर्म जीवन के अंत तक होते रहे। ऐसी सद्बुद्धि भगवान श्री गणेश जी हमें दे और अपने दर्शन दे। देवी पाड्याच्या चिंतामणीचा पालखी निघाली, चिंतामणीची पालखी निघाली, माझ्या बाप्पाची पालखी निघाली, ढोल ताशे कडाडले। आम्ही आता बघितलेले आहेत चलचित्र भरपूर सारे, तरी पण 2-3च बघितले। आता बघा किती बघायला भेटले। कसं होतं? मस्त होतं। सगळ्यांकडे 11 दिवसाचे इथे गणपती असतात सगळ्यांच्या घरात, आणि सगळ्यांच्या घरी चलचित्र सुद्धा असतात। खूप मस्त होतं आणि असं बघण्यासारखं होतं, आणि थीम पण त्यांची खूप मस्त होती। कसं होतं? मस्त छान होतं, मस्त। मोठी मम्मी कुठे? मम्मी एकच दिलीस ना? अरे वा।
या जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन, तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर. आता मम्मी आमच्या शाळेचा गणपती बघायला जाणार आहे कॉलेजचा. विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन, हे सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन. ही आहे आमची स्कूल आणि हा आता गणपती इको फ्रेंडली असतो, दरवर्षी असतो आणि स्वतःच बनवतात आणि फुल डेकोरेशन आणि गणपती वगैरे सगळं तेच बनवतात. सो ते नाव होतं ना V238 असं त्यांचं ग्रुपचं नाव होतं. गजानन हे 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 गजानन. तिचा कसा लावतो गणपती बाप्पा मोरया. Happy birthday to you. Happy Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. जांभळी जांभळी चमक देईल